वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। तो नरेशन, व्हाट इज नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच? द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। जब हम किसी वक्ता के कहे गए शब्दों या उसकी स्टेटमेंट को रिपोर्ट करते हैं, यानी उसके बारे में बताते हैं, तो उसको नरेशन कहा जाता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच, सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? कोटिंग द एक्चुअल वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन हिज ओन वर्ड्स इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स या उसकी एक्चुअल स्टेटमेंट को उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, और डायरेक्ट नरेशन, या इसको डायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। द एक्चुअल वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कोमाज, और जो स्पीकर के कहे गए शब्द होते हैं उनको इन्वर्टेड कोमाज में बंद किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश सेड आई कैन गेट दिस जॉब। तो आई कैन गेट दिस जॉब जो है ये वक्ता की स्टेटमेंट है, इसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद किया जाता है। उसी प्रकार से ही सेड टू मी आई एम नॉट वेल टुडे। उसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? कोटिंग द सेम एक्चुअल वर्ड्स और स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो उसी प्रकार से वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स और स्टेटमेंट को जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है नरेट करता है या एक्सप्रेस करता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश सैड दैट ही कुड गेट दैट जॉब, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट वेल दैट डे। तो ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिए थे डायरेक्ट स्पीच में, उन्हीं एग्जाम्पल्स को हमने जो है चेंज कर इनडायरेक्ट में चेंज किया, और यहाँ पर सेंस बनता है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक्सप्रेस किए जाने का। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म्स रिगार्डिंग नरेशन। नरेशन के संबंध में जो टर्म्स हैं वो क्या है? सबसे पहले है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन विथ इन इन्वर्टेड कोमाज आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो जो वक्ता के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जिनको हम इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं उनको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम आई एम बिजी टुडे। तो आई एम बिजी टुडे जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। उसके बाद है सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। उस वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है जो रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर जो आई सेड टू हिम आई एम बिजी टुडे, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जो है सैड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो तीसरा है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द वर्ब यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। इन रिपोर्टेड स्पीच आई एम बिजी टुडे, तो इसमें एम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो वो क्या है? सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विथ इन इन्वर्टेड कोमाज, इसको हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में रखा जाता है। कोमा इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब एंड बिफोर रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच से पहले कोमा का यूज होता है। उसके बाद है फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी कैपिटल। इसका रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कौन कौन से? सबसे पहले नो इन्वर्टेड कोमाज, ये इन्वर्टेड कोमाज में बंद नहीं होती। दूसरा है द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजक्शन एज दैट, इफ, वेदर, व्हाट, व्हाई। तो ये किसी कंजक्शन से इंट्रोड्यूस होती है, जैसे कि दैट, इफ, वेदर, व्हाट, व्हाई एटसेट्रा। तीसरा है द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद है पर्सन्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड। उसके पर्सन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के पर्सन्स आते हैं वो हमेशा चेंज होते हैं।
उसके बाद है द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल रूल्स अबाउट चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो जनरल रूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करते हैं? डायरेक्ट में से सेज अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आती है तो नो चेंज। सेज टू, से टू, सेज टू विद ऑब्जेक्ट अगर आती है तो इसमें चेंज होता है। सेड जो है विदाउट ऑब्जेक्ट आती है, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। सेड टू जो है जब विद ऑब्जेक्ट आती है तो इसमें चेंज होता है। उसके बाद है चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या चेंज करते हैं? इसका जो फर्स्ट रूल है वो है रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन चेंज करने का रूल है। तो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं? जैसे द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होते हैं, आर चेंज्ड बदले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद है द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन यू, यावर, यावर्स यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है यू, यावर्स, यावर, वो जो है रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। और जो तीसरा है द प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, देयर, देम यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज्ड एट ऑल, ये बदले नहीं जाते। द फॉलोइंग डायग्राम विल मेक इट क्लियर। ये डायग्राम जो है ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज, और थर्ड पर्सन के नो चेंज। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो 123 सन का फार्मूला याद रखें। उसके बाद है चेंज ऑफ रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। तो हम टेंस कैसे चेंज करते हैं? इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। दूसरा है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेज एज फॉलो। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न प्रकार से चेंज होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है हम सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट को जो है वो रिमेन अनचेंज, पास्ट परफेक्ट जो है अनचेंज रहता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जो है अनचेंज रहता है। सिंपल फ्यूचर टेंस या विल और सेल कंडीशनल यानी शुड या वुड में चेंज होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी सेल, विल प्लस बी। कंडीशनल कंटिन्यूअस में शुड, वुड प्लस बी में चेंज होता है। फ्यूचर परफेक्ट सेल, विल प्लस हैव जो है वो कंडीशनल परफेक्ट में शुड, वुड प्लस हैव में चेंज होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेल, विल, हैव प्लस बीन जो है कंडीशनल परफेक्ट में चेंज होता है। शुड, वुड प्लस हैव प्लस बीन में चेंज होता है। कैन जो है चेंज होता है कुड में, मे चेंज होता है माइट में। और कुड, माइट, वुड, शुड रिमेन अनचेंज्ड, ये अनचेंज रहते हैं। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ मस्ट। मस्ट को कैसे चेंज करते हैं? व्हेन मस्ट इंडिकेट्स फ्यूचर नेसेसिटी और कंपल्सन। जब जो है मस्ट से फ्यूचर नेसेसिटी या कंपल्सन का भाव रहता है तो ये जो है वुड हैव टू में चेंज होता है। जैसे ही सेड आई मस्ट लीव टुमारो, टुमारो मीन फ्यूचर नेसेसिटी। तो ही सेड दैट ही वुड हैव टू लीव द नेक्स्ट डे, तो ये वुड हैव टू में चेंज हो जाता है। उसके बाद है फॉर इमीडिएट नेसेसिटी मस्ट बी चेंज इनटू हैड टू। अगर कोई इमीडिएट नेसेसिटी है, तत्कालीन कोई आवश्यकता है, तो हम उसको जो है मजबूरी है या नेसेसिटी है इमीडिएट, तो हम उसको मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। जैसे सी सेड आई मस्ट गो नाउ, सी सेड दैट शी हैड टू गो देन। उसके बाद है
तीसरा रूल जो है मस्ट का वो है व्हेन मस्ट इंडिकेट्स परमानेंट रूल और प्रोहिबिशन देन इट डज नॉट चेंज, फिर ये बदलता नहीं है। यदि मस्ट से जो है किसी परमानेंट रूल या प्रोहिबिशन जोरदार मनाही का सेंस रहता है तो ये बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल सेड स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लास, द प्रिंसिपल सेड दैट द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट स्मोक इन द क्लास। अब तीसरा जो है वो है हमारा रूल्स फॉर चेंज ऑफ एडवर्बियल ऑफ टाइम एंड प्लेस और सम अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ड शोइंग नियरनेस, जो नज़दीकी दिखाने वाले शब्द हैं डायरेक्ट स्पीच में, उनको हम चेंज करते हैं वर्ड शोइंग डिस्टेंस, दूरी दिखाने वाले शब्दों में। जैसे टुडे चेंज इनटू दैट डे, टुमारो चेंज इनटू नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, येस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट डे मंथ और ईयर चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट डे मंथ और ईयर। द नेक्स्ट जो है डे हो, वीक हो, मंथ या ईयर हो तो द फॉलोइंग में चेंज होता है। टू नाइट जो है दैट नाइट में चेंज होता है। दिस चेंज इनटू दैट, दीज चेंज इनटू दोज, हियर देयर, नाउ देन, एगो बिफोर, दस सो, हैंस थेंस, हिदर थिदर, द डे बिफोर येस्टरडे, 2 days बिफोर में चेंज होता है। दिस डे चेंज इनटू दैट डे, और द डे आफ्टर टुमारो चेंज इनटू इन 2 days टाइम, हियर बाई चेंज इनटू देयर बाई, और जस्ट चेंज इनटू देन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने नरेशंस के कुछ जनरल रूल्स डिस्कस किए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेंटेंसेस के चेंजेस कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।